चंडीगढ़ के अधीन पड़ते मलोया क्षेत्र के एक परिवार ने सेक्टर 39 थाना प्रभारी पर लगाए उनकी नाबालिग बेटी को अवैध रूप से 2 दिन हवालात में रखने और मानसिक प्रताड़ना के गंभीर आरोप। सोमवार को चंडीगढ़ प्रेस क्लब में पत्रकार वार्ता के दौरान परिवार के मुखिया भोला ने बताया कि वो मलोया में रेडी फड़ी लगाकर अपने परिवार का गुजारा करते हैं। वहीं पर एक अन्य दुकानदार से रेडी लगाने को लेकर कुछ मनमुटाव चल रहा था, जिसके चलते परिवार को तंग करने के लिए उनके खिलाफ षड्यंत्र रच कई बार शिकायतें भी दी जाती हैं। पर अति तो तब हो गई जब उनकी नाबालिग बेटी के साथ छेड़छाड़ की गई और छेड़छाड़ करने के साथ साथ उनकी बेटी और परिवार के अन्य सदस्यों के साथ गाली गलौज और मारपीट भी की गई। मैं दुकान से वापस आ रही थी। जोर से बोलना। मैं अपने पापा की दुकान से वापस आ रही थी और जो हमारे नीचे पड़ोसी रहते हैं, गुलचमन नाम का लड़का है, उसने मुझे उल्टे सीधे कमेंट किए। और उसके बाद जब मैं अपनी मम्मी को बताने गई तो बता के नीचे आ रही थी तो उसने अपनी मम्मी को बाहर बुला लिया और उसकी मम्मी ने मुझे गालियाँ दी और उन्होंने मारना स्टार्ट कर दिया मेरे को। उसके बाद उन्होंने अपनी भाभी को भी बाहर बुला लिया और उन्होंने भी मारा। उनके पूरे परिवार ने मेरे परिवार को मारा पूरी तरह। मेरे पापा का सिर भी फोड़ दिया था। और जब मैंने कॉल की पुलिस को, PCR आई वहाँ पे, उन्होंने मेरी बात सुनी। उसके बाद SHO से आए 39 वाले, उन्होंने कहा, मेरी बात सुनी उन्होंने भी। उसके बाद वो उनके घर में 1 घंटा बैठे रहे और जब बाहर आए तो उन्होंने बोला मैंने सब देख लिया, तू अंदर बैठ। फिर मैंने पूछा उनसे, सर जो आपने देखा है वो मेरे को भी दिखाओ। उन्होंने कहा तू अपनी औकात में रह। उसके बाद वो वहाँ से मेडिकल कराने लेके गए। वहाँ से फिर उन्होंने थाने लेके गए मलोए में। वहाँ पे जो मैंने उनको कंप्लेंट लिख के दी वो उन्होंने कहा कि ये आगे नहीं जाएगी, ये यहीं पे रहेगी। उसके बाद उन्होंने 3 बजे तक हमें वहाँ बिठा के रखा और कहा कि सुबह 9 बजे आ जाना। अब वहाँ पे 8:30 बजे पहुँच गए और उन्होंने कहा कि अंदर बैठ जाओ, आपके साइन लेने हैं। उसके बाद 4 घंटे हम वहाँ बैठे रहे। उसके बाद मम्मा ने पूछा कि कब जाने देंगे, हमको बिठाया क्यों है? तो उन्होंने कहा आपको अरेस्ट कर लिया है, अब आप नहीं जाओगे आप। उसके बाद वहाँ बड़ैल जेल डाल दिया हमें। मैंने उन्हें बार बार बताया मेरी एज 17 साल है और अपने सारे डॉक्यूमेंट भी दिए। उन्होंने मेरी सुनी नहीं, उन्होंने मेरे को जेल में डाल दिया बड़ैल की। SDM के पास गए? SDM के पास गए, उन्होंने भी साइन करके वो पेपर उन्होंने भी बड़ैल जेल भेज दिया। 5 बजे 6 बजे दुकान पे था, उधर से बेटी दुकान से आ रही थी। फिर बाद में इनको छेड़ा गया। छेड़ने के बाद हम पीछे से आया तो हमारे को भी मारा गया अच्छी तरह से। सिर भी पाड़ दिए, लड़की भी मारे, लड़के को भी मारे, सबको मारे। उसके बाद फिर अब पुलिस वाले को बुलाए, पुलिस वाले ने भी आए। पहले तो अच्छी तरह से सुने। जब इनके घर में 1 घंटा बैठे तो पहले 1 घंटा जब इनके घर में बैठे, उसके बाद उनका फिर दिमाग दूसरे टाइप से हो गया। तो हम लोग मिन्नत करने लगे, कैसे करने लगे, तो वो बोले नहीं तुम्हारे लोगों को हम अंदर डालेंगे। वहाँ से ले गए 16 ले गए। 16 से वहाँ मेडिकल वोटकल करवाए, सारा करवाए। हमारे को न दवाई दिए डॉक्टर ने, ना ये दवाई दिलवाए, ना हमारे को कुछ नहीं दिलवाए। वैसे जैसे ले गए वैसे साइन सुन, एक चिट्टा कागज़ पे साइन करवाए पुलिस वाले ने। आगे बोले यहीं पे बैठियो बाहर। मैं बैठा रहा, आगे जो मर्जी है 20 साल लिखे, 25 साल लिखे। हम तो अनपढ़ आदमी दोनों, मियाँ बीबी हूँ। मैंने बच्चों को पढ़ा लिखा रहा हूँ, चलो थोड़ी बहुत कि आगे चलो हम नहीं पढ़ा तो इनकी भविष्य के लिए अच्छा हो जाए, ठीक है। उसके बाद भी वहाँ से ले आए तो हमारे को अकेला बंद किए और उनके बापों को और लड़के को भी बंद किए पूरी मलो वाले थाने में। उसके बाद लड़की को 4 बजे तक 5 बजे तक वहीं पे थी सुबेरे तक। उसके बाद उसको भेज दिए। भेजने के बाद फिर ये 9 सुबेरे बुलाए थे तो ये 9 बजे बुलाए थे, ये 8:30 बजे गई। जब 8:30 बजे गई तो इनको मिले तो ये बोले कि अंदर कमरे में बैठ जाओ। ये अंदर कमरे में बैठे 4 घंटा जब बच्चे बैठे थे। उसके बाद पूछे तो बोला आपको अरेस्ट कर लिया गया, आपको भी अरेस्ट कर लिया गया। उसके बाद ले गए
मजिस्ट्रेट के पास ले गए। वहाँ उनके टेबल पर गाड़ी रोके, उन कोठी के सामने उनके पास कागज़ रखे। एसडीएम ने साइन किया। साइन करने के बाद फिर 16 लाए उनको 2 आदमी को, हमारे को अकेले, हमारे को 3 को, उनको 2 को लाए। वहाँ पे चेक कराए कोरोना। चेक कराने के बाद बाप को तो कोरोना में निकलवा दिया पुलिस वाले ने। लड़के को ले लिया, हमें 3 को लिया, उनके लड़के को 1 लिया। ले जाके उसके बाद 6 बजे बड़ेल के जेल में डाल दिया गया। 6 बजे हमारे 2 बेटी को, वाइफ को, हमारे को, उनके 1 लड़के को, उनके और किसी फैमिली को नहीं ले गया लड़का। उसके बाद वहीं 16 में लड़के को, उनके पुलिस वाले ने लड़के को, उनके बड़े वाले लड़के को बोला अपनी बेटी के ले जाओ कोरोना। अगर कोरोना था तो हॉस्पिटल में होता है ना, या उनके घेराव करा जाता। घर में कोई नहीं गया, वो अपने ड्यूटी जा रहे हैं। हमने 34 में एप्लीकेशन दिया। मैडम ने बोला कि उनको अरेस्ट कर लिया गया। चौरंगी लाल से बात किए कि अरेस्ट कर लिया हूँ मैंने। मैडम बोली अरेस्ट कर लिया। मैं कहा वो तो ड्यूटी पर जा रहे हैं। हमने मैडम को बताया 34 वाली को कि हम चलो दिखा दूँ ड्यूटी कहाँ कर रहे हैं, कहाँ नहीं कर रहे हैं। वो ड्यूटी जा रहे हैं। बोला जो वो फ़ोन आया हम लोगों के जो वो कह रहे हैं हम वही मानेंगे। सर लड़की की एज कितनी है? 17 साल है। और जो काम क्या सामना लड़के का डिमांड कर रहे हो? हाँ जी, इंसाफ की डिमांड क्या कर रहे हो? इंसाफ की डिमांड इसलिए मैं कर रहा हूँ, मैंने अनपढ़ हूँ। हमारे अगर गलती भी हो जाए तो चलो सॉरी। बात ये है कि जैसे हमारे को ले गए अंदर, वैसे उनको भी ले जाना चाहिए। पुलिस वाले का मतलब होता क्या है? दोनों को लड़ाई झगड़ा के लिए, कानून के लिए बनाए हैं, समझौता करने के लिए बनाए हैं। ये नहीं कि एक को फांसी चढ़ा दो, एक को छोड़ दो। कुछ नहीं किया। आपने एप्लीकेशन भी दी है? एप्लीकेशन हमने सब कुछ दिया हूँ, सब कुछ दिया हूँ मैंने। एसएसपी को दिया, डीएसपी को दिया, मैडम को दिया हूँ मैंने, महिलाओं वाले को दिया हूँ मैंने। हम हर जगह जा रहा हूँ मैंने। हर जगह जाने के बाद भी परसों फिर चौरंगी लाल मलोग थाने वाले आ गए हमारे को उठाने के लिए। दुकान बंद करवा दिए, धमकी दिए, लड़की को भी उठवा देंगे और चंडीगढ़ में मकान तुम्हारा कैंसिल कर देंगे और तो आपको भी रहने नहीं देंगे। 15 पुलिस लेके आए थे परसों 7 और 8 बजे के बीच में। ये तो कुछ बिगाड़ नहीं सकता। आराम से बैठिए हो, नहीं तो रहना मुश्किल कर देंगे हम तुम्हारा। और रहना मुश्किल कर ही रहे हैं। 1-1.5 महीना हो गया हमारे को। ड्यूटी नहीं जा रहा हूँ, दिहाड़ीदार बंदा, दुकान नहीं लग रही। हम क्या खाएंगे क्या नहीं खाएंगे ये बताओ। ठीक है जी। एसपी डीएसपी कोई भी थाने वाले कोई नहीं है। ठीक है। आगे तो जो करा जाए आप लोग, चलो अच्छी बात है।